शायर और गीतकार, राइटर। अब एक ऐसा राइटर जो हर कुछ लिख सकता है, और वो जावेद अख्तर साहब। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनसे मिला तो नहीं, लेकिन उन्हें सुना खूब है, और 2 मरतबा उनको देखने का मौका मिला मुझे। तो जब जावेद अख्तर साहब को मैंने देखा और सुना, तो ये पाया कि वो देखते बहुत अच्छा है। क्योंकि जब वो गीतकार बने और पहली फिल्म आई सिलसिला, और उन्होंने उसमें जो गीत लिखा कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। उसके बाद लिखा उन्होंने कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। फिर बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे, लेकिन फिर जब देखने की बारी आई तो उन्होंने लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे खिलता गुलाब। तो मैंने जो 2 मरतबा उन्हें देखा, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जावेद अख्तर साहब से कहूं कि जावेद साहब आप देखते बहुत अच्छा हैं। खैर, जावेद साहब पे बहुत सारी बातें तारिक साबिर की ये टीम मुस्तकबिल में करेगी, लेकिन अभी उस गज़ल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। और ऐसे अजीम शायर और गीतकार, इन लोगों की गज़ल हो या गीत हो या कुछ भी हो, उस पे आगे कुछ लिखने की जसारत जो है वो जसारती है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि कुछ अपनी सोच भी उसमें शामिल करें कि सारी खुशियां तो सौदा करती हैं, सारी खुशियां तो सौदा करती हैं, इसलिए गम को हमने अपनाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। सारी खुशियाँ तो सौदा करती हैं, सारी खुशियाँ तो सौदा करती हैं, इसलिए गम को हमने अपनाया, इसलिए गम को हमने अपनाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी उलझी एक पहेली थी, जिंदगी उलझी एक पहेली थी, मौत ने आकर इसको सुलझाया, मौत ने आकर इसको सुलझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल